अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं बहुत, आई थिंक समय के साथ धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर मैं एक रॉ थॉट पूछूं, आपको क्या लग रहा है कि, क्योंकि अब जैसे अभी अभी हमने अफगानिस्तान की बात की थी, अभी बांग्लादेश इन हो गया, उससे पहले ट्रम्प की चल रहा था, उससे पहले यूक्रेन वॉर, तो मतलब आप देखो कि एक एक स्ट्रेट थॉट नहीं आ रहा जैसे होता ना पहले हमारे को। जैसे मेरे ख्याल से अगर 10 साल पहले आप एक डेकेड से पीछे देखोगे तो इंडिया में मोस्ट लोग क्या सोचते थे, पाकिस्तान दुश्मन देश है, पाकिस्तान से हमला हो रहा है। एक जो कंसर्न होता था प्राइमरी वो पाकिस्तान ग्राउंड होता था, इतनी कोई अवेयरनेस भी नहीं थी, इतना लोग जानते भी नहीं थे। पिछले कुछ समय से आई थिंक बहुत सी जगहों में बहुत कुछ हो रहा है जी। व्हाट डज दिस मीन? और अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं, आने वाले 5-10 साल छोड़ो, आने वाले कुछ ही 1 से 2 सालों के बीच में व्हाट डू यू थिंक क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? आई थिंक हम हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स। सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स यानी कि जब ब्रॉन्ज एज कोलैप्स हुआ था ना 1177 बीसी में, सब ट्रेड रूट्स रुक गए थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। सब इकोनॉमीज बर्बाद हो गए थे, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वन। मिस्र, उसके बाद मिस्र जो कहते हैं, इजिप्ट, तुतनखामुन, ये सब इट इज अ ब्रॉन्ज एज फेनोमेनन। आयरन एज में तो इजिप्ट की कोई कहानी ही नहीं है। 1177 के बाद इजिप्ट में कोई भी महान राजा नहीं पैदा हुआ है। इजिप्ट वाज अ सेकंड रेट पावर आफ्टर दैट। Okay. टिल 1177 इजिप्ट वाज द प्रीएमिनेंट पावर। उसके बाद इट बिकेम अ सेकंड रेट पावर, इवन अ थर्ड रेट पावर इफ यू वांट टू कॉल इट दैट। और जो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग लाइक दैट। उधर क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज के वजह से और इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से, उन दिनों में बोलते थे कि पैलेस इकोनॉमी था। पैलेस इकोनॉमी में क्या होता था कि लोग सब गरीब होते थे, जो राजा महाराजाओं के पास जो वेल्थ इकट्ठा होता था ना, इट वाज इनसेन। तुतनखामुन का टूम्ब का ट्रेजर सबने देखा है, उसमें से कितना सारा हंड्रेड्स ऑफ किलोज वर्थ ऑफ गोल्ड जो निकला है। उसी टाइम आप एक ऑर्डिनरी पेजेंट का ये देख लो, उसको दो टाइम का रोटी मिलने में मुश्किल होता था। इट इज सेट अप टू कोलैप्स दैट वे एंड इट डिड कोलैप्स। और क्योंकि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, अब वो क्यों हुआ था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड उस टाइम पे ब्रॉन्ज एज जिसे कहते हैं, उसमें कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। कॉपर तो हर जगह मिलता है, टिन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ। क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव है, ऑल द वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन वाज विद द ट्रेडर्स, which led to an elite class which became very very rich. तो इसीलिए पैलेस इकोनॉमीज कहते थे। You're looking at the same patterns repeat now. ये देखिए, जो इंटरनेशनल डेट है, आप देखेंगे अमेरिका का डेट टू इक्विटी रेशो वो ज्यादा कर्जा में है, उनके जीडीपी से भी ज्यादा उनका कर्जा है। जो जापान देखेंगे, इट्स सम इनसेन फिगर, उनका जो कर्जा है लगभग ट्वाइस द इकोनॉमी, ऐसे I forget the exact amount, but it's some insane amount. Most major economies जो आप देखेंगे, उनका कर्जा इतना ज्यादा है, आप बैलेंस करके देख लो। अगर हर देश का कर्जा इतना ज्यादा है तो प्रॉफिट किसका भाई हो रहा है? किसी का भी नहीं हो रहा है। ब्रिटेन को डिस्ट्रॉय, ये मैं बार बार बोलता हूं, इंडिया का इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने नहीं जीता था, जर्मनी ने जीता था, वर्ल्ड वॉर 1 से और वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि ब्रिटेन का एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा था कि उसका पूरा का पूरा जो गोल्ड रिजर्व था वो नष्ट हो गया। दे हैड टू टेक देयर करेंसी अवे। नॉर्मली करेंसी का क्या होता है, मैं 1000 नोट छापूंगा इतने सोने के बराबर, यानी कि हमेशा आपको पता रहेगा कि इसका वैल्यू इतने सोने का है। जब आप ये गोल्ड स्टैंडर्ड को निकाल दोगे और कोई विश्वास पे ले लीजिए, भाई सबको पता है विश्वास पे क्या होता है, समझ रहे हो ना? बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द इकोनॉमी। आजकल योर करेंसी इज पेग्ड अगेंस्ट योर डेट। भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे कर्जे के अगेंस्ट तुम करेंसी चला रहे हो। मतलब कितना बड़ा कर्जा है आपके पास, उसी के हिसाब से हम आपको करेंसी। तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, लगभग 1911 में जो नेट आउटफ्लो था वो इंडिया से ब्रिटेन जाता था। 1911 के बाद जो नेट आउटफ्लो था वो ब्रिटेन वाज सब्सिडाइजिंग इंडिया फ्रॉम 1911।
इट वॉज नॉट द अदर वे अराउंड। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड था वो नष्ट हो गया, उसको अमेरिका से बहुत सारा पैसा कर्जा में लेना पड़ा। अब इसमें भी क्या था कि जर्मनी परस्त हो गया, जर्मनी को बहुत भारी वॉर रेपरेशंस जुर्माना देना पड़ा ब्रिटेन को। जर्मनी दे नहीं पा रहा था, तो वो किससे ले रहा था? वही अमेरिकन बैंक्स जिसने ब्रिटेन को कर्जा दिया था, वो अब जर्मनी को कर्जा दे रहे थे ताकि जर्मनी ब्रिटेन को अपना कर्जा निभाए, ताकि ब्रिटेन अमेरिका को अपना कर्जा निभाए। वो सब बैंक्स अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो गए। ग्रेट डिप्रेशन वही था। Ultimately, if you look at it, the Great Depression came about because of Britain and many other European countries getting rid of the gold standard, the world getting rid of the gold standard, and this debt trap everybody was trapped in. ठीक है, but nobody wanted to deal with the consequences of it. और उसमें भी क्या हुआ कि जब जो बैंकर्स थे उनको प्रमोशन और बोनसेस मिल रहे थे, क्योंकि अकाउंटिंग में डेट डिपार्टमेंट दूसरा डेट दे रहा था, वही पैसा घुमा फिरा के तुम वापस दिखा रहे थे और अपने मैनेजर को जाके बोल रहे थे, देखिए सर मैंने तो पूरा कलेक्शन कर लिया है सर, 100 का 120% मैंने कर टारगेट पूरा। भाई तुम्हारा वही पैसा आ रहा है, तुम्हारा ही पैसा जा रहा है, उसमें से कोई कमीशन लेके तुमको फिर दे रहा है। एंड अल्टीमेटली द सिस्टम हैड टू कोलैप्स। और वर्ल्ड एंड बाय 1919 ब्रिटेन had essentially decided कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देगा, जैसे उन्होंने आयरलैंड को दिया था। कांग्रेस एक्चुअली डिलेड इंडिपेंडेंस बाय 15 to 20 years बिकॉज द ब्रिटिश वर वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हैंड ओवर करना था। जो लॉयर्स कांग्रेस ने तैयार करके रखे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, गांधी ने आके बोला नहीं मैं जाऊंगा। भाई आपका क्या लीगल एक्सपर्टीज था? छोटे मोटे लॉयरिंग आप करते थे, क्रिमिनल लॉ इधर उधर जोहानिसबर्ग में या डरबन में जहाँ पर भी, पर आपका इस नेगोशिएशन का क्या था? कुछ नहीं। जाके उसने सब कुछ तबाह कर दिया था उधर। और हिस्ट्री बुक में तो हम ये सब पढ़ते नहीं हैं। आपको पता है 2 पार्टीज थे इन बिटवीन who had prime ministers of India that were not Congress in between the First and Second World War. Do you even know the names of those parties? We're not even taught about it in school. It's as if they didn't exist. 90% जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम में क्रिएट हुआ था थ्रू स्टैट्यूट्स पास्ड बाय दिस थिंग। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इट वाज द हैंडओवर, द कांग्रेस स्टॉप्ड द हैंडओवर ऑफ पावर, क्योंकि उनको ये नहीं था कि पावर हैंडओवर होना चाहिए, पावर हमको हैंडओवर होना चाहिए। राइट, ठीक है। एंड आई एम नॉट अब्सॉल्विंग सरदार पटेल इन दिस बिकॉज सरदार पटेल वाज आल्सो कंप्लिसिट इन दिस एंटायर प्रोसेस। फिर जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है, क्या होता है? ब्रिटेन इज completely destroyed. Britain, France, all of them, Germany, everyone is destroyed. And it sets the cycle up again. So Germany technically won India's independence. Not Japan, not the Congress, not Mohandas Karamchand, Germany. Between Kaiser Wilhelm, Erich von Ludendorff, Paul von Hindenburg, a gentleman called Adolf Hitler, फील्ड मार्शल गोयरिंग, और वाज इट एयर मार्शल गोयरिंग? इन लोगों ने आपका इंडिपेंडेंस आपको दे रखा है। सो आपके लिए अडोल्फ हिटलर इज अ फ्रीडम फाइटर? Well, he was नेताजी बोस certainly believed it. नेताजी बोस joined him. आपने उनके जर्मन में स्पीच देखा है और कितने मान सम्मान से रखते थे। फोटो सबने देखे हैं। फोटो, अरे स्पीच भी हैं। You can hear him speak in German in the Nazi Party conference. So they may not have intended it. I know Hitler for a fact thought of Indians as inferior. But do you know Indian prisoners of war were treated better than Gora Russian prisoners of war in German war camps? They were not treated well, but they were treated better than the Russians. क्योंकि वो जो आर्यन नोशन था ये इंडिया से आया था। और वो मानते थे आर्यन है पर इंफीरियर आर्यन। स्लाव, द वर्ड स्लाव कम्स फ्रॉम स्लेव। ये तो इनको मार डालना चाहिए। इट्स वेरी क्यूरियस। आई थिंक इसी जल्दबाजी की वजह से 1950s में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हिमसेल्फ सेड दैट कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला दूंगा। He said a lot of things. जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही बनाया है वही कह रहा है कि मैं इसको जला दूंगा। आप अगर अरुण शूरी का बुक पढ़ें, अम्बेडकर was a genius.
ही रियलाइज व्हाट ये प्रॉब्लम क्या था, ये जो अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते थे, जो हमको सही कर सकते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेटिव प्रोसेस में सब कुछ फीका पड़ गया। राइट। यानी कि वो एकदम तगड़ा एस्प्रेसो बनाना चाहते थे, बट उस पे पानी डाल के अमेरिकानो बना दिया गया। यानी कि वो नींबू का जूस वैसे ही पीना चाहते थे, पर लोगों ने सोडा डाल के पानी डाल के उसको नींबू सोडा बना दिया। सिंपल एग्जाम्पल, वो क्या मानते थे कि अगर कंस्क्रिप्शन हो, कंस्क्रिप्शन माने जब आप 18 साल के होंगे, देश का हर नौजवान मिलिट्री ज्वाइन करेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने में, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते हो, वो दिल से खत्म होना चाहिए। आप लेजिस्लेट करके आप वो कास्टिस्ट गाली नहीं दोगे, पर सोचोगे आप, आपके स्वभाव में कुछ होगा। वो बोलते थे कि अगर सब जाके कंस्क्रिप्शन करें, जब आपकी जिंदगी एक दूसरे के ट्रस्ट पे निर्भर है, आप वही खाना खा रहे हैं, उसी पॉट जिसमें पका हुआ है उससे खा रहे हैं, then caste will automatically, a guy has saved your life, you cannot think of him as a Dalit or whatever. Of course. You have to think of him as your brother who saved you. Absolutely. Who stopped that? The rest of the Congress. So he had a lot of very, very far-reaching ideas that the Congress sabotaged. So ये मार्गरेट थैचर बोलती थी ना, consensus is when everybody agrees to do something that nobody believes in. True. तभी कहते हैं कि जब आयरलैंड को ब्रिटिशर्स ने आज़ादी दी, उसके बाद इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, तो जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो कहते हैं सिर्फ लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स बदले हैं, और इतनी जल्दबाजी में वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि भारत में, जैसे आप बता रहे हैं, वो लॉज जो लाना चाहते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो कभी आ ही नहीं पाए। हाँ, वो आ ही नहीं पाए, बट इट हैड, द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड वेरी डिफरेंटली। आई थिंक इट वाज अ वेरी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू रीड इट। उसमें क्या था कि जो 1919 में वो जो डील इंडिया को देना चाहते थे, जिसको मोहनदास करमचंद ने रोक दिया ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें पहले सेल्फ रूल का था। आहिस्ते आहिस्ते इन एन ऑर्डरली पीसफुल मैनर थोड़ा करके आपको ज्यादा पावर दिया जाएगा। जी। इट इज नो exaggeration to say that Mohandas Karamchand was the Arvind Kejriwal of his time and the Indian National Congress was the AAP of 1919. Obstructionist, nihilist, destructive, nothing positive came from them. ये हमको रगड़ा के सिखाया गया है, कितने उनके चरण, तीनों भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव तो गांधी के चरण पे बैठते थे। It was all hogwash. The amount of destruction the INC caused. Why did Ireland जो ब्रिटेन के लिटरली क्या 10-15 किलोमीटर दूर है, ठीक है, उतना नहीं है, slightly more. They are able to get their freedom before you. Right. And they were able to stay neutral in World War II because they had already gotten their independence by then. ठीक है, उधर सिविल वॉर हुआ, बट ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुआ, जो इधर होता नहीं है।